हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था भरत, एक का नाम था रामू। जो भरत नाम का आदमी था वह बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी खेती थी। जो रामू नाम का व्यक्ति था, रामू नाम का व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब था। उसके यहाँ न धन था न खेती थी। वह बड़ी मेहनत से काम करता था। जो भरत था वो बहुत ज्यादा आलसी था। इसके पास धन तो था, जमीन भी थी, लेकिन आलसी था। यह अपनी कभी जमीन में जाता नहीं था, सारा काम मजदूरों के बल पर कराता था। इसकी कुछ जगह ठेका यानी लगानी पर, कुछ जगह रील पर वो रामू ले लिया करता था और रामू अपनी खेती किया करता था। रामू मेहनत से काम करता था। मेहनत से काम करते करते वो धनवान होने लगा। उसके पूरे घर से मेहनत करते। और जो भरत था वह बिल्कुल मेहनत नहीं करता था, कभी खेत पर नहीं जाता था, मजदूरों को भेज देता था। मजदूर खेती करने के लिए जाते थे तो खेती की बुवाई भी उल्टी सीधी कर देते थे। खेत के अगल बगल बहुत ज्यादा पेड़ लग गए थे, उन पेड़ों को भी मजदूर काटते नहीं थे। खेत में बहुत सारी घास हो गई थी, मजदूर उखाड़ते नहीं थे। धीरे धीरे बीज कम होने लगा, फसल कम होने लगी और भरत कर्ज में डूबने लगा। यहाँ रामू मेहनत कर करके बहुत बड़ा अमीर धनवान व्यक्ति बन गया। और भरत की यह स्थिति आ गई कि भरत को एक दिन कर्जा में डूबने पड़ा। जब भरत कर्जा में डूब गया सेठ साहूकारों के, तो सेठ साहूकारों ने उनसे धन मांगा तो भरत देने में असमर्थ हो रहा था। तो भरत अपनी जमीन बेचने के लिए उसने बोली लगाई। जब उसने बोली लगाई तो वहां खरीदने के लिए बहुत लोग आए। तो उसने देखा गांव का एक रामू नाम का व्यक्ति भी आया है, जो कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था। आज वो रामू नाम का व्यक्ति भरत की जमीन खरीदने आया है। भरत ने कहा, भैया तुम तो बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन इतने धनवान कैसे हो गए कि मेरी जमीन खरीदने लगे? मेरी ही जमीन ठेका लेकर तुम कार्य किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, आज इतने धनवान हो गए कि मेरी जमीन खरीदने लगे। तब भरत से रामू ने कहा कि सुनो, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मेरे परिवार ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मेहनत करके जो खर्चे हैं वो कम किए थे। जो खर्चे हैं, अनावश्यक खर्चे हैं, हम लोगों ने कम किए थे। यही कारण है आज हम लोगों के पास धन हो गया। और भरत, तुम सदैव आलसी करते रहते थे, मेहनत तुम बिल्कुल करते नहीं थे, यही कारण है कि तुम आज कर्ज में डूब गए हो। भरत को बड़ा पश्चाताप हुआ। भरत ने अपनी कुछ जगह बेच दी और बेचकर कर्जा चुकाया। और फिर भरत ने मेहनत करना शुरू कर दिया और भरत मेहनत करते करते बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति फिर से बन गया। भरत रामू दोनों धनवान व्यक्ति बन गए। कहने का तात्पर्य यही है, अगर आप बैठे बैठे खा रहे हैं, आपके यहाँ सोने की मोहरें भी रखी हैं और आप अगर करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी हैं, आप बैठे बैठे अगर खा रहे हैं तो वो सारा धन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। बैठे बैठे बड़े बड़े स्वर्णों की मोहरें भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आलसी मत करिए। और एक बात याद रखिए, जिस घर में एक कमाने वाला होता है, 6 खाने वाले होते हैं, उस घर का विकास नहीं हो सकता। इसलिए घर में जितने सदस्य हैं सब मेहनत करिए और मेहनत करके स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।